हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज क्लास 8th के लिए मैं 15th चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। सम नेचुरल फिनोमेनन्स, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो नेचुरल फिनोमेनन्स क्या होते हैं? प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं। मीन्स हमारे आसपास हम देखते हैं वेदर में बहुत सारी चेंजिंग आती हैं, तो वो चेंजिंग जो है वो क्या है, नेचुरल फिनोमेनन्स हैं। कभी कभी हम देखते हैं एक सन पूरी शाइनिंग में चमक रहा है। सन इज शाइनिंग इन ए स्मॉल्ट वे एंड इन ए सिस्टमेटिक वे, एंड सडनली सम क्लाउड्स आर अपीयर्स एंड इट स्टार्ट रेन। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फिनोमेनन्स। तो ये जो है ना नेचुरल फिनोमेनन्स हैं। अभी नेचुरल फिनोमेनन्स में क्या है, वाइंड स्टॉर्म हो गया, कभी तूफान आ गया, कभी आपका जैसे कि लाइटनिंग हो गई, कभी आपका जैसे कि रेनफॉल हो गई। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, नेचुरल फिनोमेनन्स हैं। और ये आपका जो है 15th चैप्टर में आपको ये पढ़ना है, व्हाट आर नेचुरल फिनोमेनन्स। तो नेचुरल फिनोमेनन्स में जो मेन पॉइंट यहाँ पर आता है वो क्या है, लाइटनिंग के लिए है। क्या है, लाइटनिंग है। तो लाइटनिंग में क्या होता है, जब इन अवर क्लाउड्स, हमारे बादलों में क्या होता है, अपोजिट चार्ज के जो क्लाउड्स होते हैं, व्हेन दे कम नियर टू ईच अदर देन दे स्ट्राइक विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनके साथ जो आवाज़ उत्पन्न होती है और उनके बीच में जो एयर होती है वो क्या है, क्रैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है। तो लाइटनिंग एक इम्पोर्टेंट और नेचुरल नेचुरल फिनोमेनन है। लाइटनिंग एक इम्पोर्टेंट नेचुरल फिनोमेनन है। तो ये जो है लाइटनिंग इसमें हो गया नेचुरल फिनोमेनन्स। और आपका ये आपका जो है कुछ ऑब्जेक्ट बताए गए हैं जो भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स है। कोई प्लास्टिक है, कोई रबर है, कोई ग्लास है, जो जितने भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, तो दे कैन बी चार्ज्ड व्हेन दे रब विद इन अनदर ऑब्जेक्ट। किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब उन्हें, प्लास्टिक का कॉम्ब है, आपने अक्सर अपने बालों में किया होगा, बालों में छोटे छोटे आपने कागज़ के टुकड़े डाल दिए सामने और बालों में कॉम्ब को बार 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 आपने घुमाया, 10-20 बार घुमाने के बाद आप उसको जब अपने वो पेपर स्ट्रिप्स के पास लाते हो तो इट कैन कैच। तो ये आपने अब बहुत बार ऐसा देखा होगा। जैसे कि रिफ़िल है, और रिफ़िल को पॉलीथीन, मतलब किस चीज़ से रब रब करना है, रिफ़िल को आपको पॉलीथीन के साथ में या वूलन क्लॉथ के साथ में। बैलून है, बैलून को इनसे पॉलीथीन क्लॉथ्स के साथ में। तो ये क्या है, अट्रैक्ट करने लगते हैं अपने मटेरियल्स को, और ये जो है क्या है, चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। इसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हैं। बड़े छोटे छोटे से इजीली एक्सपेरिमेंट आपके उस पर दिए हुए हैं। हाँ जी। तो आपको छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट इसमें दे रखे हैं। जैसे कि आपको 2 बैलून लेने हैं और दोनों बैलूनों को क्या करना है, वूलन क्लॉथ से आपको उनको रब करना है। ठीक है। तो उनके जब वूलन क्लॉथ से व्हेन वी रब देम एंड व्हेन वी हैंग देम इन ए फ्री वे, then we have seen that they repel each other because they have same charge, and they repel each other. In another way, we can take a simple refill in a glass. Okay, we can take a simple refill in a glass, and we can take a balloon. We rub that balloon with a woolen cloth, and we come near the, we can take it to near the refill, then it refill repel and it start revolve inside the glass. So this is called this is a small experiment for showing that a charged body can repel an uncharged body. ये एक छोटा सा इलेक्ट्रोस्कोप है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि किसी चार्ज बॉडी के उसको मापने के काम आता है कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। आपको क्या करना है, एक ग्लास का बेल जार लेना है और बेल जार के ऊपर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा रखना है
और कार्डबोर्ड के अंदर एक होल बना करके उसके अंदर से एक वायर, कॉपर का वायर अंदर लेना है, और कॉपर के वायर के अंदर 2 पेपर की स्ट्रिप आपको लेनी है। और ऊपर जैसे कि इसने देखा रखा है एक रिफिल है, एक रिफिल को क्या करना है, आपको पहले चार्ज करना है, अपने हेयर से रब कर सकते हैं, एंड यू कैन रब इट बाय ए वूलन क्लॉथ, एंड व्हेन दिस चार्ज्ड रिफिल कम इन कांटेक्ट विद ए कॉपर वायर, देन these paper strips are repelled to each other, these paper strips go away from each other, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करती हैं, तो this so that they have similar charge and similar charge always repel to each other। ये इसमें शो किया गया है कि अपोजिट चार्ज जो क्लाउड है वो जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में जो एयर है वो क्या करना स्टार्ट हो जाती है, क्रैकिंग करना स्टार्ट हो जाती है, और वो एक साइनिंग वे में आपको दिखाई देती है। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या किया, एक बरसात के दिनों में एक पतंग ली, और पतंग के पास में रेशम की डोर उसने उन्होंने बांधी, और पतंग के साथ में एक छोटा सा चाबी, एक आयरन की चाबी, एक की उसमें उन्होंने उनके साथ डाल दी, और वो की को उसके साथ उड़ाया पतंग के साथ में, और एक बंच ऑफ की यानी चाबियों का एक जो गुच्छा था वो अपने हाथ में पकड़ रखा था उन्होंने। तो जब उसे उड़ाया पतंग को, तो सडनली वहाँ पर लाइटनिंग हुई, और लाइटनिंग के साथ उस पतंग पर वो लाइटनिंग आई, और उसका करंट, क्योंकि जो जो डोरी थी रेशम की वो पूरी तरह से भीग चुकी थी, और वो वहाँ तक उनके हाथ तक पहुँची, और उनके हाथ से होते हुए क्योंकि उनके हाथ में चाबी का गुच्छा था, तो उस बंच ऑफ की के से होते हुए इट विल एंटर्ड इन देयर बॉडी, बट लकीली ही वाज स्टैंडिंग ऑन ए ड्राई लैंड एंड ही वाज बेयर फीट, वो नंगे पैर खड़े हुए थे और एक सूखी जमीन पर खड़े हुए थे, तो जिसके कारण वो जो लाइटनिंग थी वो उनके बॉडी से अर्थ में सेफली पास हो गई, एंड दे बिकेम सेफ। बट उन्होंने ये कहा कि आपको ये एक्सपेरिमेंट फॉलो नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइटनिंग सेफ्टी। आप अगर लाइटनिंग हो रही है, थंडरस्टॉर्म हो रही है, तो आपको सेफ्टी के तौर पर आपको क्या करना है, इसमें 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। व्हेन यू आर इन आउटसाइड ऑफ योर होम, अगर आप अपने घर के बाहर हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक अम्ब्रेला नहीं लेना है, क्योंकि अम्ब्रेला जो है उसके अंदर मेटेलिक स्टिक होती है एंड इट विल अट्रैक्ट द चार्ज, एंड आपको ओपन फील्ड में जाना है, टॉल ट्री के अंदर शेल्टर नहीं लेना है, यू शुड नॉट टेक द शेल्टर अंडर ए टॉल ट्री, it will be more safe that you are in open field, and evaluated places do not protect us from the lightning strokes। ठीक है, मोटर बाइक, ट्रैक्टर्स, ओपन व्हीकल्स आर नॉट सेफ। ठीक है, ओपन व्हीकल्स आर नॉट सेफ, ओपन कार, इफ यू आर ट्रेवलिंग इन ए क्लोज कार देन यू आर सेफ, यू शुड जस्ट पार्क योर कार इन एन ओपन फील्ड, आपको अपनी कार जो है ओपन फील्ड में वो पार्क करनी है, और उसके डोर और विंडोज को क्लोज कर लेना है, एंड यू आर सेफ इनसाइड इट। एंड अगर आपको आप जो है अगर आप उसमें हैं, आउटसाइड में हैं, तो आपको क्या करना है, किसी पॉन्ड में, रिवर में, लेक में बाथिंग नहीं करनी है, और आपको लाइक दिस यू शुड पुट योर हैंड ऑन योर फीट्स, एंड यू शुड बो योर हेड ऑल्सो, अपना हेड जो है वो इस तरह से, तो बाय दिस वे यू विल बी ए स्मॉल मार्क फॉर अट्रैक्टिंग द लाइटनिंग। ठीक है, आपको इस तरह से खड़े होना है, आपको किसी रेलवे ट्रैक के सिग्नल पोल के पास में, इलेक्ट्रिक पोल के पास में नहीं जाना है, आपको काइट फ्लाई, डू नॉट फ्लाई एनी काइट। ठीक है, आपको काइट फ्लाई नहीं करनी है, डू नॉट स्टैंड नियर ए टीवी टावर, सिग्नल टावर और मोबाइल टावर, और डू नॉट स्टैंड नियर ए इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, यू कैन टेक शेल्टर अंडर ए शॉर्ट ट्री, एक छोटे पेड़ के नीचे आप वो शेल्टर ले सकते हैं, और किसी बिल्डिंग में आप शेल्टर ले सकते हैं। तो ये कब होगा, व्हेन यू आर आउटसाइड, व्हेन यू आर इनसाइड अवर होम, इनसाइड योर होम, then you are more safe in comparison to outside,
and at that time you should not watch any TV. You should not work on a telephone cord and telephone wires and pipes. ठीक है, तो लाइटनिंग के टाइम पे आपको कोई भी मैकेनिक का काम, उसका काम नहीं करना है, और आपको टीवी नहीं देखना है, और यू शुड टेक आउट ऑल द वायर्स फ्रॉम द सॉकेट्स ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी आपके घर में इंस्ट्रूमेंट है, फ्रिज, कूलर, एसी, सभी के वायर्स को अपने को उधर उससे सॉकेट से बाहर निकाल देना है। और यू शुड नॉट यूज लैंडलाइन फोन, यू शुड यूज मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन का आप यूज़ उस टाइम पे कर सकते हैं, लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ सुनने के लिए ना करें। इवन देन कर ऐसे पर्सन के पास कॉल नहीं करें विच रिसीव योर फोन बाय ए वायर्ड फ़ोन। तो आपको ऐसे उसके साथ में जो है, जो पर्सन वायर्ड फ़ोन का यूज़ कर रहा है, लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ कर रहा है, यू शुड नॉट कॉल टू दैट पर्सन। This is a very safe instrument. It is called lightning conductor. And in the tall buildings, a lightning conductor, a metallic conductor which is made by iron, is put with the wall, and this is placed at the deeper place of ground. At the deeper place it is connected, it is welded by a copper plate. कॉपर प्लेट से ये जो है कनेक्ट होता है। तो उससे क्या होगा कि कभी भी लाइटनिंग, व्हेन लाइटनिंग फॉल्स on your roof, then it will safely transfer to the ground। आपके जो है ग्राउंड तक वो जो है वो सेफली पहुंच जाएगी, और योर बिल्डिंग विल बी सेफ फ्रॉम एनी हार्म। सेकेंड नेचुरल फिनोमेनन इज अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जब आता है तो अर्थ के अंदर सडनली चेंजिंग आता, you can see the structure of earth. In our earth is made by three portions. Upper portion is called crust. Upper portion is called crust. Its height is approx 5 to 10 kilometers। 5 से 10 किलोमीटर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा क्रस्ट कहलाता है। मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड मेटल, and inner portion is called core. Core is also divided into two portion, it is outer core and it is inner core। तो तीन पोर्शनों में ये बटा हुआ होता है। लिक्विड पोर्शन जो बीच वाला मेटल है वो लिक्विड पोर्शन का बना हुआ होता है। तो अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है, जब अर्थ की जो प्लेटें हैं वो सडनली डिसेबल होती हैं, डिसबैलेंस होती हैं, देन अर्थक्वेक गेट अराइज। एंड earthquake is can find out an instrument called seismograph। तो सेस्मोग्राफ में एक पेन होता है जो कि इसके ऊपर एक ग्राफ बना देता है, और अर्थक्वेक को एक रिक्टर स्केल के द्वारा भी मापा जाता है। Now it is your last point that what should we do at the time of your home, at the time of earthquake, and when you are outside from home at the time of earthquake। घर के अगर आप अंदर हैं तो आपको क्या है, किसी टेबल के नीचे, किसी सेफ के नीचे, ठीक है, स्लैब के नीचे आपको शेल्टर लेना है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी मटेरियल्स, and do not get under the bed, or when you are outside then you should be stay at the in a open area। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ वर्क मैं यहाँ पे दूंगा और वो वर्क आपको करना है। थैंक्स अ लॉट।